नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। बड़े बड़े नाम, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, उन्हें टी20 सीरीज से आराम दिया गया है ताकि वो वनडे सीरीज पर ज्यादा फोकस कर सके, क्योंकि इसी साल भारत को भारत में ही वनडे विश्व कप खेलना है, जिसकी तैयारियां भारतीय टीम ने शुरू कर दी है। और नए साल पर टी20 की कमान सौंपी गई है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में 3 टी20 मैच खेल रही है श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम, और पूरी टीम युवा भी है। लेकिन भारत और श्रीलंका की सीरीज की वजह से 200 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। अब ये घाटा किसको हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, पूरी बात हम बताएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या युग की शुरुआत हो गई है, ये माना जा रहा है, और टी20 में अब हमें युवा खिलाड़ी ही देखते हुए नजर आएंगे। ये बात भी अब लगभग पक्की हो गई है। ऐसे में जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वो टीआरपी लेकर आते थे? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को देखने के लिए ज्यादा फैंस टीवी ऑन कर लेते हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं? ये बात कहीं ना कहीं सच होती नजर आ भी रही है। और एक और बात निकलकर सामने आई है कि नए साल पर जो टीआरपी है वो वैसे भी डाउन जाती है। अब ये 200 करोड़ रुपए का घाटा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये दरअसल हुआ है ब्रॉडकास्टर्स को, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स को। इनसाइड स्पोर्ट्स की एक खबर के मुताबिक स्टार स्पोर्ट्स के एक अधिकारी ने खुद बताया है कि वो बीसीसीआई को हर एक मैच के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए देते थे, जिसमें से अब सिर्फ 30 या 40% ही मुनाफा हो रहा है। और कुल मिलाकर इस सीरीज में अब तक स्टार स्पोर्ट्स को 200 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हो चुका है। स्टार स्पोर्ट्स के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि नए साल की शुरुआत में अक्सर जो सीरीज देखी जाती है उस पर टीआरपी कम ही आती है और उसमें ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता भी है। लेकिन ऐसा पहली बार उन्होंने कहा है कि हुआ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ओटीटी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्टार स्पोर्ट्स को एक भी विज्ञापन नहीं मिला, एक भी विज्ञापन। और अगर स्टार स्पोर्ट्स की बात करें यानी कि टीवी की बात करें, वहां पर भी सिर्फ 2 या 3 विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने सिर्फ 2 या 3 विज्ञापन ही लाकर दिए हैं। यानी कि ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ब्रॉडकास्टर्स ये भी मान रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है उतनी बड़ी नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ होती है। तो टीआरपी के मामले में ये सीरीज काफी ज्यादा डाउन जा रही है और ब्रॉडकास्टर्स को 200 करोड़ रुपए का घाटा इस सीरीज की वजह से अब तक हो चुका है। अब ब्रॉडकास्टर्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे ही वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जब केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी वापस आ जाएंगे, और नहीं भूलना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह भी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से वापसी कर रहे हैं। अगर बड़े नाम वापस आ जाएंगे तो क्या लोग एक बार फिर से क्रिकेट देखना शुरू कर देंगे, जो कि कम हो चुका है। नए साल की वजह से हो, चाहे श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की वजह से हो, चाहे बड़े नामों का टी20 सीरीज में ना खेलना हो, अब घाटा तो स्टार स्पोर्ट्स को, ब्रॉडकास्टर्स को हुआ ही है, चाहे ओटीटी हो चाहे टीवी हो। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है सबसे बड़ा जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स को यह नुकसान झेलना पड़ रहा है? क्या उसका कारण बड़े नामों का ना खेलना है? क्या उसका कारण नया साल है? क्या उसका कारण श्रीलंका के खिलाफ ये जो सीरीज हो रही है उसका कारण ये है? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।